आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें गिवन है डिराइव द रिलेशन a sin थीटा इक्वल्स लैम्डा फॉर द फर्स्ट मिनिमम ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ a यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। देखिए यहाँ पे क्या क्या गिवन है, a sin थीटा इक्वल लैम्डा हमें प्रूफ करना है किसके लिए, फॉर द फर्स्ट मिनिमम के लिए जो कंडीशन आती है डिफ्रैक्शन पैटर्न में वो हमें प्रूफ करनी है। ड्यू टू अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ a, विड्थ दे रखी है सिंगल स्लिट की कितनी a, यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। पहले a पार्ट को सोल्व करते हैं, तो a पार्ट को सोल्व करते हैं पहले। इसमें क्या है देखिए कि जब हम डिफ्रैक्शन करवाते हैं तो डिफ्रैक्शन के लिए हमें अरेंजमेंट ड्रॉ कर लेते हैं पहले। डिफ्रैक्शन में सिंगल स्लिट और ये इसका मिड लाइन है, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर सामने वाले में ये हमारी स्क्रीन है, सॉरी ये स्क्रीन है, ठीक है। इसको सही से बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारी स्क्रीन है, स्क्रीन का मिड पॉइंट है ओ। अब देखिए जब यहाँ से हमारी जो भी लाइट थी वो यहाँ से आई, ठीक है, और ये जो विड्थ है इसकी स्लिट विड्थ इज ए। तो यहाँ से हम लोगों को पता है कि किसी भी थीटा एंगल पे अगर मैं डिफ्रैक्शन की बात करूँ कि इस पे थीटा पे क्या मिलेगा, तो हमें पता है कि इस एक स्लिट को हम लोग नंबर ऑफ स्लिट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो उनसे क्या होगा कि अगर दो स्लिट्स मिल गई और उनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, मतलब अगर मैं इसको एग्जैक्टली दो स्लिट्स में ब्रेक करूँ तो पहला मिनिमम कब मिलेगा, फर्स्ट मिनिमम मिलेगा जब नेट इफेक्ट जो जितनी भी रेज हैं, जितनी वेव्स हैं, उनका नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो, इस पॉइंट पर, थीटा एंगल पर जो पॉइंट है मिड पॉइंट ऑफ द स्क्रीन से, ठीक है। तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, उसके लिए इवन नंबर ऑफ वेव्स को इंटरफेयर करना पड़ेगा आपस में, ठीक है। और उन दोनों के बीच में जो पार्ट डिफरेंस या फेज डिफरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, पार्ट डिफरेंस होना चाहिए λ/2 या फिर फेज डिफरेंस होना चाहिए पाई, ठीक है। तो इसको इसीलिए दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, दो स्लेट्स बना लेते हैं इसको, a/2 विड्थ की, ठीक है, और इसको भी a/2 की विड्थ में बना लेते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, मतलब कि तो ये हमारे दो सोर्सेज हो गए, जैसे YDSC में यूज़ कर देते हैं हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, वैसे ये दो सोर्सेज हो गए a/2 विड्थ के। अब a/2 विड्थ के दो सोर्सेज अगर कोई एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करते हैं, लेकिन कितने फेज डिफरेंस के साथ, लैम्डा के साथ, सॉरी λ/2 के साथ या फिर फेज डिफरेंस पाई के साथ, तो यहाँ पर जो नेट इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा, एक मिनिमम। तो ये होगा मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ से a/2 साइन थीटा जो कि क्या हो गया, पार्ट डिफरेंस, ये कितना होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए कि λ/2 के। अब क्योंकि यहाँ पे लीस्ट नंबर ऑफ डिविजन्स किए हैं, मतलब कि दो ही डिवीजन किए हैं, तो पहला मिनिमम यहीं पे प्रोड्यूस होगा। तो ये λ2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बचा a इक्वल्स a साइन थीटा, सॉरी, इक्वल्स लैम्डा, ये आ गया। अब हमें अगर किसी और मिनिमम के लिए बात करनी है, देखिए यहाँ पे मैं स्लिट ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारी स्लिट थी जिसकी विड्थ थी कितनी, a। अब अगर मैं इसको, मेरे को चाहिए यहाँ पर स्क्रीन पर मिनिमम, ठीक है, किसी भी एंगल थीटा पर मिनिमम चाहिए अगर, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, इवन नंबर ऑफ पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा स्लिट को, जिससे कि हर पेयर एक दूसरे, मतलब कोई भी एक वेव दूसरी वेव के साथ इंटरफेयर करके फेज डिफरेंस कितना रखे, पाई, और फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट कर दे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2n, मतलब कि इवन नंबर ऑफ पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा, तो 2n पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा पूरी स्लिट को, ठीक है। तो ये जो टोटल पार्ट्स हैं ये कितने, 2n, तो ऊपर n और नीचे n, तो यहाँ से टोटल विड्थ कितनी थी स्लिट की, a। तो ये कितना हो गया, a स्लिट में, सॉरी a विड्थ में, मतलब कि 2n पार्ट्स हैं किसमें, a विड्थ में। तो एक पार्ट में कितने हो गए, a/2n,
जो कि कितनी हो गई, किसी भी एक पार्ट की विड्थ, तो W लिख दिया इसको, ठीक है। अब तो किसी भी एक सोर्स की जो विड्थ होगी वो कितनी होगी, A/2n, तो W साइन थीटा इक्वल्स एन लेमडा बाय 2, सॉरी इक्वल टू लेमडा बाय 2, एन लेमडा बाय 2 नहीं। तो यहाँ से अगर मैं W की जगह पे लिख दूँ A/2n साइन थीटा इक्वल्स लेमडा बाय 2, तो लेमडा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा क्या, A साइन थीटा इक्वल्स एन लेमडा, ठीक है। तो ये हो गया मेरी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन। तो ये वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। उसके बाद गिवन है स्टेट द रीजन हाउ द लीनियर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम विल बी अफेक्टेड इफ मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट इज रिप्लेस्ड विद रेड लाइट। तो हमें पता होना चाहिए जो सेंट्रल मैक्सिमम होता है उसके लिए क्या, उसकी जो विड्थ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, जो फर्स्ट मिनिमम की एंगुलर पोजीशन है, ये ऐसा होगा कुछ, सेंट्रल मैक्सिमम, उसके बाद मिनिमम, फिर उसके बाद मैक्सिमम, फिर उसके बाद ये इंटेंसिटी कम होती गई, उसके बाद मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये फर्स्ट मिनिमम है और ये स्क्रीन की दूसरी साइड में फर्स्ट मिनिमम है, ठीक है। तो इन दोनों का जो एंगुलर पोजीशन होगी उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसकी फर्स्ट ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमम है उसकी लीनियर विड्थ, ठीक है। तो लेट से इसकी लीनियर विड्थ है एक साइड में y, ओके। तो हमें पता है कि फर्स्ट मैक्सिमम के लिए, फर्स्ट मिनिमम के लिए जो कंडीशन है वो ए साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा है। इफ यहाँ पे लिख देते हैं इफ साइन थीटा इज स्मॉल गोज टू 0, तो क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम लोग थीटा से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, उसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं किससे, टेन थीटा से। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल्स कितना, y डिवाइडेड बाय, मतलब फर्स्ट मिनिमम के लिए जो पोजीशन है y डिवाइडेड बाय d टेन थीटा, और d क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, स्क्रीन और स्लिट के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। टेन थीटा इक्वल टू वाई बाई डी, और फॉर फर्स्ट मिनिमम हम लोग कंडीशन प्रूव कर चुके हैं, कितना हो जाएगा, ये साइन थीटा इक्वल्स लैम्डा, और साइन थीटा को हम लोग अप्रोक्सीमेट कर देंगे थीटा से, जिसको कर देंगे टेन थीटा से, टेन थीटा की वैल्यू ये हो गई, जिसका मतलब कितना हो गया, ए वाई बाई डी इक्वल्स लैम्डा। तो ए इज सॉरी, तो यहाँ से आ जाएगा y की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा डी अपॉन ए, ठीक है। अब y की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, तो इसमें क्या पूछा गया है, लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, ठीक है। तो इसकी जो विड्थ है वो y है एक साइड में, तो टोटल विड्थ कितनी होगी 2y, तो टोटल विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इज इक्वल टू व्हाट, 2y, जैसे 2 लैम्डा डी बाई ए। अब देखिए इसकी जो विड्थ है वो डिपेंड कर रही है किस पे, लैम्डा पर, डी पर और ए पर। तो इसमें बोला गया है मोनोक्रोमेटिक लाइट येलो इज रिप्लेस विद रेड लाइट। तो जब हमें पता है रेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और येलो लाइट की वेवलेंथ कम होती है, और ये जो विड्थ है सेंट्रल मैक्सिमम की ये लीनियरली प्रोपोर्शनल है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। तो क्योंकि हमने येलो लाइट किससे रिप्लेस किया, रेड लाइट से, तो लैम्डा हमने बढ़ा दिया, लैम्डा इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब क्या है कि विड्थ इंक्रीज हो जाएगी। तो विड्थ इंक्रीजेस एज लैम्डा इंक्रीजेस, तो विड्थ इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि इसकी हमारे पास वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है रेड लाइट की। उसके बाद गिवन है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इज इंक्रीज्ड। तो स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस जो है उसको इंक्रीज कर दिया गया, मतलब डी को इंक्रीज कर दिया गया है, ठीक है। और हमें पता है कि विड्थ प्रोपोर्शनल है जो कि डिस्टेंस है स्क्रीन और स्लिट के बीच में, जो कि कैपिटल डी लीनियर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो क्या गिवन था, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड द स्क्रीन इज इंक्रीज्ड, इंक्रीज कर दिया गया, इसका मतलब क्या है, विड्थ इंक्रीज हो जाएगी। तो विड्थ इंक्रीजेस एज डी इंक्रीजेस, ठीक है। फिर हमसे बोला गया है, तो ये वाला पार्ट भी हो गया, बी पार्ट, इसके दोनों सब पार्ट्स हो गए। यूजिंग द मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ सेम वेवलेंथ इन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ द डिफ्लेक्शन पैटर्न एज वेल एज द इंटरफेरेंस पैटर्न वेयर द स्लिट सेपरेशन इज 1 मिलीमीटर। तो स्लिट के बीच में सेपरेशन कितनी है, 1 मिलीमीटर, ठीक है। 10 इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फाउंड टू बी विद इन द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ द डिफ्लेक्शन पैटर्न। तो 10 फ्रिंजेस मिली हैं किसके अंदर, डिफ्लेक्शन पैटर्न के अंदर, मतलब जो सेंट्रल मैक्सिमम है उसमें, ठीक है। डिटरमाइन द विड्थ ऑफ द सिंगल स्लिट, तो सिंगल स्लिट की विड्थ निकालनी है, सिंगल स्लिट डिफ्लेक्शन पैटर्न में जो स्लिट की विड्थ है वो निकालनी है। द स्क्रीन इज केप्ट एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट इन द टू केसेस, मतलब कि कैपिटल डी सेम है। देखिए ऐसा है कुछ केस, ड्रॉ कर लेते हैं, पहले जो स्क्रीन है उसको ड्रॉ कर लेते हैं, सॉरी
लाइन ड्रॉ करना है। ये हमारे पास थी स्क्रीन। अब यहाँ पर ये है हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमम, उसके बाद मिनिमम, उसके बाद मैक्सिमम, उसके बाद मिनिमम, उसके बाद मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, और ये इंटेंसिटी कम होती जा रही है इसकी, ठीक है। फिर है मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। और इसके अंदर बोला गया कि इसके अंदर 10 फ्रिंजेस हैं जो कि YDAC से आ रही हैं, तो उनकी इंटेंसिटी कांस्टेंट रहती है YDAC में। और यहाँ पे ऊपर इसके मतलब मैक्सिमम, सेंट्रल मैक्सिमम के हाफ लेंथ के ऊपर 5 होंगी और हाफ लेंथ के नीचे 5 होंगी, ठीक है। इंटेंसिटी कम होगी उसकी। तो ये वाली जो है ड्यू टू YDAC और ये वाली जो है ड्यू टू डिफ्रैक्शन, ठीक है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो इसके ऊपर YDAC की कितनी फ्रिंजेस होंगी? 5 फ्रिंजेस, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि 5 फ्रिंजेस की जो पोजीशन होगी YDAC के अकॉर्डिंग वहां पे लाई कर रहा होगा इसका फर्स्ट मिनिमम। तो फ्रॉम YDAC हमें पता है यहाँ से पोजीशन आ जाती है y इक्वल्स, क्योंकि फिफ्थ पोजीशन की बात करनी है, फिफ्थ मैक्सिमम मिनिमम की। तो 5 लैम्डा, मतलब फिफ्थ मैक्सिमम की बात कर लेते हैं, 5 लैम्डा d अपॉन d, ठीक है। l लैम्डा d अपॉन d होती है पोजीशन, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पोजीशन है ये किससे कोइंसाइड कर रही है? जो कि फर्स्ट मिनिमम थी किसके लिए? इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमम इन व्हाट? डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है। तो ये फर्स्ट मिनिमम की पोजीशन कितनी हुई थी? ये तो फर्स्ट मिनिमम की पोजीशन कितनी हो जाती है डिफ्रैक्शन पैटर्न में? वो हो जाती है a sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, ओके। और यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग क्या? a sin थीटा इक्वल्स टू लैम्डा। साइन थीटा को अप्रोक्सीमेट कर देंगे किससे? tan थीटा से, क्योंकि स्मॉल एंगल है। तो a टाइम्स y बाई डी इक्वल्स लैम्डा। तो यहाँ से कितना हो जाता है? y इक्वल्स लैम्डा डी अपॉन a फर्स्ट मिनिमम के लिए, ठीक है। तो ये y दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो 5 लैम्डा डी अपॉन डी इक्वल्स लैम्डा डी अपॉन ए, लैम्डा डी अपॉन ए। और हमें पता है कि इन्होंने बोला गया है कि डी दोनों के लिए सेम रख रहे हैं, स्क्रीन दोनों, इफ द स्क्रीन इज केप्ट एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट इन द 2 केसेस, ठीक है। और इन्होंने बोला है कि स्लिट सेपरेशन कितनी है? 1 मिलीमीटर। इंटरफेरेंस पैटर्न में जो यूज हुई है इसका मतलब स्मॉल डी कितना है? स्मॉल डी गिवन है यहाँ से 1 मिलीमीटर, और 10 इंटरफेरेंस फ्रिंज थी तो उसका हमने यूज़ कर लिया है कि 5 फ्रिंजेस यहाँ पे आ गई। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? लैम्डा की वैल्यू सेम यूज़ की है दोनों में, तो a इक्वल्स टू डी बाई 5। अब डी की वैल्यू कितनी गिवन है देखते हैं यहाँ से, 1 मिलीमीटर, तो 1 बाय 5 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास a, मतलब कि जो विड्थ ऑफ द सिंगल स्लिट है इन डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो बस यही करना था इस क्वेश्चन में। सो दैट्स इट, थैंक यू एंड आई विल लाइक द वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।